नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और मेरे जो भी साथी हैं जो चैनल को देख रहे हैं। साथियों, लगभग डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन चैनल शुरू करो एक, तो हमने आज से अपने जो एकेडमी है परिष्कार एकेडमी, उसके नाम से एक ऑनलाइन चैनल शुरू किया है। लेकिन उससे पहले ज़रूरत पड़ेगी हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तब हम सोचेंगे कि हमारा ये जो मिशन है कामयाब हो रहा है, तब तो आगे वीडियो बनाने का मन करेगा। तो हमारा जो मेन मकसद है, प्रत्येक स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को लगभग 17 साल हो गए टीचिंग में, और लगभग जब से शुरुआत हुई हरियाणा जीके की 6-7 साल पहले जब से शुरुआत हुई, तब से हरियाणा जीके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो सारा ऑफलाइन था। पहली बार हम वीडियो पे आए हैं, पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करें, हरियाणा पुलिस का पेपर अपना बिल्कुल नज़दीक है, ग्राम सचिव पटवारी के जो पेपर है वो भी बहुत ही नज़दीक ही है। तो HSSC से संबंधित, HSSC में आपको पता है कि अब करंट अफेयर, और पुलिस में तो एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर वगैरह, ये भी जो जीके के पार्ट में शामिल कर लिए गए हैं। तो हम सभी को इनको लगातार सॉल्व करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं हरियाणा पुलिस के लिए, 10 दिन सारे बचे हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, सबसे पहला जो टॉपिक अपना, वो टॉपिक है हरियाणा करंट अफेयर के जो मोस्ट क्वेश्चन है 2021 के करंट अफेयर के, वो करेंगे हम इस पार्ट में। इसके लिए चाहे एक पार्ट या बने या 2 पार्ट बने, पहले 2021 के करेंगे। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि 2021 का है, 2020 के भी जो मोस्ट क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के वो करेंगे हम। चाहे 100 बने, 200 बने, चाहे 300 बने, वो क्वेश्चन हम करेंगे। इसके अलावा बीच बीच में, यानी कि अगले 5-6 दिन में मैं इतनी वीडियो बनाऊँगा कि भाई जो भी आपका पेपर से पहले जो मोस्ट है, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, जो मेन टॉपिक है कंप्यूटर के, एनिमल हस्बेंड्री के, तो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक अपना हरियाणा करंट अफेयर 2021 के जो मेन क्वेश्चन है, हम जनवरी महीने से लगा के और सितंबर महीने के जो महीने में, चाहे किसी में 10 क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्चन बने, उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अपने जनवरी माह के है, तो आप वीडियो को देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराया, पंचकुला में फहराया। देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था, रिपब्लिक डे, आपको पता 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसमें हरियाणा में अलग अलग जगह के ऊपर, जैसे राज्यपाल ने कहाँ फहराया, मुख्यमंत्री ने कहाँ फहराया, वो देखना में। तो मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराया था, वो फहराया था पंचकुला में। इसके अलावा जो राज्यपाल ने ध्वज फहराया, राज्यपाल ने फहराया चंडीगढ़ में। इसके अलावा मेन तो यही है। और यदि पूछ भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री ने कहाँ पे, उप मुख्यमंत्री ने कहाँ पे फहराया, तो दुष्यंत चौटाला ने फहराया भाई महेंद्रगढ़ में, नारनौल में फहराया, महेंद्रगढ़ जिले में ये फहराया वो सीएम ने। तो उप मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले में, मेन यही है। सीएम ने पंचकुला में, राज्यपाल ने चंडीगढ़ में, और उप मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले में। इसके अलावा हर मंत्री ने अपने अपने अलग अलग जिलों में ध्वज फहराया था। मुख्य रूप से 3 ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण अवार्ड। आपको पता है अपना जो राष्ट्रीय अवार्ड है, मेन अवार्ड है अपने, सबसे मेन भारत रत्न है। उसके बाद पद्म भूषण की कैटेगरी शुरू होती है। पद्म भूषण में 3 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। अब इसमें जो हरियाणा के करने हमें, तो यूं तो ये अवार्ड 119 के करीब मिले हैं, लेकिन हरियाणा के कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें देखना कि पद्म भूषण पुरस्कार हरियाणा के एक व्यक्ति को मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला वो त्रिलोचन सिंह को मिला है भाई। त्रिलोचन सिंह, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जब बंटवारा नहीं हुआ था तब। राजनीति से संबंधित 2004 में ये राज्यसभा के सांसद भी बने थे, मंत्री भी रहे। तो राजनीति से संबंधित त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2021 का। इसके अलावा पद्म श्री जो अवार्ड मिले हैं, मेन रूप से पद्म श्री अवार्ड वीरेंद्र सिंह को भी मिला है। गूंगा पहलवान के नाम से पुकारा जाता, झज्जर जिले से संबंधित है, सासरौली गांव से ये वीरेंद्र सिंह।
तो इनको पुरस्कार मिला पद्मश्री। जय भगवान यमुनानगर जिले से संबंधित है, साहित्यकार एक प्रसिद्ध जय भगवान, तो इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला। त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण और वीरेंद्र सिंह जय भगवान को पद्मश्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के अधिकारी, ये क्वेश्चन आपको पता है कि जो कैंसिल हुआ था हरियाणा पुलिस का एग्जाम, उसमें भी आए थे कि कितने अधिकारियों को पदक मिले थे, तो उसमें एक आंसर था अपना 2। तो ये है कि जो गणतंत्र दिवस के ऊपर है, हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को पदक मिले, भाई अपने साहसिक कार्यों के लिए उनको पदक दिया जाता है, तो 14 पुलिस अधिकारियों को मिले। इनमें नवदीप सिंह और विर्क, ये 2 मेन जो बड़े अधिकारी है, तो उनमें वो पूछे थे, जो मेन बड़े अधिकारी वो 2 थे। इसके अलावा अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए 12 को और मिला है। तो कुल 14 जो प्रमुख अधिकारी है, जैसे एक जो अपने रोहतक रेंज है उसका एडीजीपी रहा हुआ है, और ये 12 जो अन्य है, तो 2 + 12, 2 मेन बड़े अधिकारी हैं और 12 अन्य, चाहे वो कांस्टेबल संबंधित हो या कोई छोटे रैंक के अधिकारी हो, तो टोटल को 14 को मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। जो पुलिस में आया था वो ये था 2। नेक्स्ट है 25 जनवरी को राज्य स्तरीय मतदाता दिवस मनाया गया अपना 11वां। राज्य स्तरीय मतदाता दिवस ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, और ये 11वां था अब की बार। इसके ऊपर जो मेन प्रश्न बनता है कि ये है कि इस राज्य स्तरीय जो मतदाता दिवस या राष्ट्रीय स्तरीय मतदाता दिवस, इसमें एक ऐप लॉन्च की है वोटर्स को अपना आइडेंटिटी कार्ड देखने के लिए एक ऐप लॉन्च की है। उस ऐप का नाम है जो हरियाणा ने लॉन्च की, ई-एपिक लॉन्च, ई-एपिक, ये ध्यान रखना आपको मेन। ई-एपिक राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर ये एक ऐप लॉन्च की है वोटर्स के लिए हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट भाई, नो योर केस दिवस। नो योर केस दिवस क्या चीज है ये? जो भी पुलिस के सामने बिना झिझक के पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस दर्ज करवा सके, कोई भी एजिटेशन ना हो, इसके लिए हर महीने के लास्ट शनिवार और रविवार को नो योर केस दिवस मनाने के रूप में पुलिस की एक ये पहल है कि ये नो योर केस दिवस मनाया जाए, ताकि लोग बिना हिचक के आपके पास आ सके और कोई भी केस हो उनको अच्छे तरीके से सुलझाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा का पहला ISO स्कूल। हरियाणा का जो पहला ISO स्कूल है चरखी दादरी जिले में खुला है, और ये है भाई काकड़ोली हुक्मी राजकीय कन्या महाविद्यालय। काकड़ोली हुक्मी राजकीय कन्या महाविद्यालय काकड़ोली गांव में दादरी जिले में हरियाणा का पहला ISO सर्टिफाइड स्कूल है भाई, ISO सर्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो उनकी आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसको लगाया गया था भाई? स्वास्थ्य कर्मी थी सरोज बाला, उसको हरियाणा में कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट रेवाड़ी। आपको पता है युद्ध संग्रहालय रेजांगला जो युद्ध संग्रहालय है वहाँ पे MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित किया गया जो रेवाड़ी में है। MiG-20 एयरक्राफ्ट का आपने चर्चा में सुना होगा, जब पाकिस्तान की साइड जो एयर स्ट्राइक की गई थी तो उसमें भी इसी का प्रयोग किया गया था। तो इसके अलावा अपना जो भाप का इंजन है सबसे पुराना देश का, वो भी वहीं पर स्थापित है। रेलवे का भाप का इंजन रेवाड़ी में, उसी में आपने देखा होगा सुल्तान वगैरह जो भी मूवी बनाई गई थी, तो सबसे पुराना जो भाप का इंजन है वो भी रेवाड़ी में स्थित है। MiG-21 भी रेजांगला जो युद्ध संग्रहालय वहाँ रेवाड़ी में स्थापित किया गया है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत कॉलेज से गांव से कॉलेज तक सभी छात्राओं को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना की शुरुआत की गई है, ताकि जो छात्राएं वो सुरक्षा में रहें। तो इसके तहत उत्तर हरियाणा के शुरुआत में जो जिले शामिल किए गए हैं उनमें भी मैप के अनुसार देखें तो हम पंचकुला है, पंचकुला के नीचे अंबाला, अंबाला के नीचे उसके बाद कुरुक्षेत्र,
यमुनानगर, इन जिलों में इसकी शुरुआत की गई है सबसे पहले। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट होता है कि शुरू करके देखना कि योजना सफल रहती है कि नहीं रहती है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की शुरुआत। उड़ान योजना, 54वां हवाई अड्डा हिसार। आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर ने जनवरी महीने में इसकी शुरुआत की थी। एयर टैक्सी सेवा भी बोल सकते हैं कि देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है। तो एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हिसार से और चंडीगढ़ तक की गई है। तो पहली एयर टैक्सी सेवा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत, योजना का नाम है उड़ान, इसके तहत शुरुआत की गई है। और इसमें जो पायलट बनी थी, पहली महिला पायलट इसमें एयर टैक्सी में, वो कैप्टन पूनम गौड़ थी भाई, कैप्टन पूनम गौड़ और कैप्टन वरुण सुहाग, ये दोनों महिला पायलट थी। तो ये भी पता आपको कि जो हवाई अड्डे हैं, टोटल हवाई अड्डे अपने पहले 6 थे, जो एक बार क्वेश्चन में आया था, चर्चा द्वारा पूछा गया था। अब एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा, एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है, वो हिसार में। 2 सैनिक हवाई अड्डे कहाँ पे है, सिरसा में और अंबाला में। इसके अलावा 5 असैनिक हवाई अड्डे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है, 879। लेकिन आपको पता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा पानीपत जिले में की गई थी। तो उसके बाद 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। पहली ब्रांड एम्बेसडर अपने हरियाणा की परिणीति चोपड़ा थी। वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई, वर्तमान में साक्षी मलिक है। इसके अलावा हर जिले की अलग अलग बना रखी, वो एक अलग है, लेकिन पूरे हरियाणा की याद रखनी है आपको। ब्रांड एम्बेसडरों को योजना, इनके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं। पहले हम ये जनवरी के जो मोस्ट जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं हम। 922 2020 तक ये बढ़ के आंकड़ा 922 तक पहुंच चुके, यानी कि 1000 बेटों के ऊपर 922 बेटियों ने जन्म लिया 2020 में। 2021 का लक्ष्य है कि 935 तक पहुंचाने का, 935 तक पहुंचाने का। यदि 2011 के आंकड़े पूछ लिए जाए तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात मेवात जिले का 907 और सबसे कम लिंग अनुपात है गुरुग्राम जिले का 854। आदमपुर सिविल हॉस्पिटल कायाकल्प योजना। आदमपुर जो हिसार जिले में है, राष्ट्रीय स्तर पे आदमपुर के सिविल हॉस्पिटल को उपमंडल स्तर का, हरियाणा में किसी जिले का उपमंडल स्तर का पहला प्राइज मिला है। जो उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के तहत आदमपुर सिविल हॉस्पिटल को उसके कायाकल्प योजना के तहत, यानी कि पूरा कायाकल्प कर दिया है, अच्छी तरह से उसको स्थापित किया दोबारा से, तो इसके तहत पहला प्राइज दिया गया है अभी। पिंकी रानी हिसार से है, सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है, ये ट्रैक्टर ड्राइवर बनी है पिंकी रानी भाई, सबसे छोटी उम्र की ट्रैक्टर ड्राइवर। हरियाणा के नए महालेखाकार, हरियाणा के नए महालेखाकार फैसल इमाम है, हरियाणा के नए महालेखाकार फैसल इमाम है। इसके अलावा वर्तमान में हरियाणा का कौन अधिकारी किस पोस्ट पे हो, उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म गौरव सम्मान 2021, जो हरियाणा का फिल्म गौरव सम्मान 2021 मिला, वो मिला यशपाल शर्मा को। आपको पता है यशपाल शर्मा हिसार जिले से संबंधित है, एक फिल्म कलाकार, बॉलीवुड में फिल्म कलाकार है यशपाल शर्मा। भाभ अनुसंधान, भाभ अनुसंधान केंद्र जो है महाराष्ट्र में, उसमें वैज्ञानिक पद पर जो चुने गए हैं वो दीपक कुमार। दीपक कुमार जींद जिले से संबंध रखते हैं। जल स्तर सुधार के लिए, हरियाणा में जल स्तर सुधार के लिए अटल योजना की शुरुआत की गई। अटल भूजल योजना के तहत जिन जिलों में जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है उनको यूं का यूं या फिर अप करने के लिए योजना चालू की गई है। विशेषकर ये उत्तर हरियाणा में जहाँ पे धान की फसल बोई जाती है, उस फसल के जगह जैसे
बार बार मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जाती है कि उस योजना के उसके जगह आप मक्का बोइए, धान के जगह मक्का बोइए आप, ताकि धान में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो जल जो है उसको बचाया जा सके। उसके तहत जो योजना शुरू की गई है वो है अटल भूजल योजना। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। तो पहला ई चार्जिंग स्टेशन पंचकुला जिले में स्थापित किया गया है। जैसे दिल्ली में भी जगह जगह चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए ई रिक्शा के लिए, उसी तरह ई चार्जिंग स्टेशन पंचकुला जिले में पहला जिला ऐसा बना जहाँ पे ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं पंचकुला जिले में। पायल छाबड़ा कैथल जिले से कलायत से संबंधित है। पायल छाबड़ा जो कि भारतीय सेना में कैप्टन बनी है। पायल छाबड़ा कहाँ से संबंधित है? कलायत कैथल से संबंध रखती है, कैप्टन बनी हाल ही में। तो ये नेक्स्ट है हिफाजत योजना। हिफाजत जो योजना है वो महिला बाल कल्याण आयोग और पुलिस डिपार्टमेंट इन दोनों ने मिलकर चलाई है हिफाजत योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिशुओं का जो यौन शोषण हो उसको रोकने के लिए, ऐसा अपराध ना हो। और वर्तमान में जो बाल कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है वो है ज्योति बेंदा। ज्योति बेंदा बाल कल्याण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हरियाणा में। रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, कोई भी अपराध होता है वहाँ पे उसकी जांच की जाए, मर्डर से संबंधित या किसी से संबंधित है, जो जांच की जाती है जिस लैब में जाके उस यंत्र से संबंधित है कि ये वास्तव में ये सही है या गलत है, तो उसकी जो मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब अपने हरियाणा की जो मुख्य, वो तो आपको पता है कि करनाल के मधुबन में है। करनाल के मधुबन में मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब है और 4 रीजनल लैब है। 4 जो रीजनल लैब एक पंचकुला में है, इसके अलावा भोंडसी और सुनारिया रोहतक, भोंडसी में, भोंडसी कहाँ पे है भाई? गुरुग्राम में। और मोंगीनंद जगह है वो पंचकुला में। यहाँ पे 4 रीजनल, चौथी जो खुली वो हिसार में खुली है। 4 रीजनल यानी कि क्षेत्रीय है और एक मुख्य वो मधुबन करनाल में है भाई। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये एक मेरा एक छोटा सा पार्ट था, पहला पार्ट है। विद्यार्थियों मैंने लगभग 16-17 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन मैं पहली बार आया हूँ। आगे आप यदि मेरा समर्थन करोगे तो धीरे धीरे मैं और ज़्यादा वीडियो जो ऑफलाइन में पढ़ाता आया हूँ 16-17 साल से आपके समक्ष बढ़िया से बढ़िया वीडियो रखूँगा। लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, तब आगे वीडियो कंप्यूटर के ऊपर, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर सभी पे वीडियो बनाऊंगा। आपका इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।